सभी को जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रचारक विकास, आप सभी का स्वागत है विकास मिनिस्ट्री यूट्यूब चैनल में। प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह का धन्यवाद हो। हमारा आज का विषय, आइए हम देखते हैं। शैतान का लक्ष्य दो तरह के अनमोल जीवन को नाश करना, वो भी कैसे, किस तरह से शैतान दो जीवन को नाश करता है, विश्वासी और अविश्वासी को। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं, क्योंकि लिखा हुआ है होल स्टोन पिलर्स, जिसके ऊपर उसका राज्य टिका हुआ है। चार ऐसे खंभे जिन पे शैतान का राज्य टिका हुआ है, यानी शैतान जिनके द्वारा अपना राज्य किंगडम चला रहा है। वो कौन से हैं राज्य? तो आइए हम उनको देख लेते हैं। यानी शैतान ने इस संसार के लिए एक चार ऐसे पिलर्स बना के रखे हुए हैं जिनमें लोग फंसे हुए हैं। तो आइए हम देखते हैं चार पिलर। ये आपके सामने ठीक स्क्रीन के ऊपर चार शैतान के ऐसे खंभे जिन के ऊपर उसका पूरा राज्य टिका हुआ है। और जो लोग इस चार पिलरों को अपने जीवन में बसाए हुए हैं, उनका नाम क्या है? तो आइए हम देख लेते हैं कि ये चार पिलर शैतान ने सारे दुनिया के लिए जो है बनाए हैं। और सारी दुनिया, सारा वर्ल्ड, इस संसार इस चार खंभों में क्या है, फंसा हुआ है। तो आइए हम देखते हैं कि चार कौन से पिलर हैं। सबसे पहला व्यभिचार, एक शैतान का पिलर से। दूसरा मूर्ति पूजा, एक शैतान का पिलर है। नंबर 3 लालच, शैतान का एक पिलर से। नंबर 4 नशा, एक शैतान का खंभा है। यदि आप व्यभिचार करते हैं तो आप शैतान का कार्य करते हैं। यदि आप मूर्ति पूजा करते हैं तो आप शैतान का कार्य कर रहे हैं, उसका राज्य बना रहे हैं। यदि आप लालच करते हैं तो आप शैतान का कार्य कर रहे हैं। और यदि आप नशा करते हैं, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, शराब, पान मसाला, कुछ भी आप करते हैं तो आप शैतान का कार्य करते हैं। मेरे मित्र, आप शैतान का कार्य करते हैं। यदि आप विश्वासी हैं और विश्वासी होकर भी इन शैतान के चार खंभों में से किसी एक को आपने चुना है अपने जीवन में, तो आप शैतान का कार्य कर रहे हैं। और शैतान का ये जो चार खंभे हैं, इसमें आप जो है फंसे हुए हैं, इनमें जो आप हैं फंसे हुए हैं। और इसकी एक छत में, इसको कहते हैं गलत शिक्षाएं। 7.9 बिलियन को आज शैतान चला रहा है। 790 करोड़ भारत की जनसंख्या को आज शैतान चला रहा है। दोस्तों, सब शैतान के वश में है, क्योंकि शैतान उनको चला रहा है। किस तरह से? क्योंकि वे शैतान के जाल में फंसे हुए हैं। मेरे मित्र, शैतान के जाल में क्या है? फंसे हुए हैं। शैतान एक चीज करने में कामयाब हो गया। कौन सी? सुसमाचार को धर्म से जोड़ देने में। जब आप कहीं यीशु का सुसमाचार सुनाते हैं तो लोग कहते हैं कि तुम क्रिश्चियन हो, तुम ईसाई हो, बट ऐसा नहीं है। हम मसीह के सुसमाचार का प्रचार करते हैं। अपने को हम नहीं, वरन यीशु मसीह को हम प्रचार करते हैं। और शैतान ने इस चीज को जोड़ने में क्या हो गया? कामयाब हो गया। सुसमाचार को उसने क्रिश्चियन धर्म से जोड़ दिया, इसी में कामयाब हो गया वो। और लिखा है दूसरा जीवन अविश्वासी का। एक हो गया, मैंने बताया आपको, विश्वासी का जीवन। नंबर 2 दूसरा अनमोल जीवन अविश्वासी का, यानी वो तो अविश्वासी है, फिर क्या कर रहा है? यीशु पर विश्वास अविश्वासी लोग क्यों नहीं कर रहे हैं? इसका सबसे बड़ा रीजन क्या हो सकता है मेरे मित्र? तो आइए इस वीडियो में अंत तक बने रहें। तो आइए हम देखते हैं दूसरा अनमोल जीवन एक विश्वासी का। एक विश्वासी यीशु पर विश्वास क्यों नहीं कर रहा है? आखिर क्या है? एक विश्वासी अपने पापों से मन क्यों नहीं फिरा रहा है? आखिर इसका कारण क्या हो सकता है? तो आइए हम देख लेते हैं
कि एक विश्वासी मन क्यों नहीं फिरा रहा है, पापों से क्यों नहीं फिरा रहा है मन। तो आइए देखते हैं। लिखा है दूसरा कुरिन्थियों की किताब उसका 4 अध्याय का 4 आयत में लिखा हुआ है, और उन अविश्वासियों के लिए यानी 7.9 मिलियंस के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने यानी शैतान ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके। यानी शैतान ने लोगों की बुद्धि को अंधी कर दी है। अविश्वासियों की बुद्धि को क्या किया है? अंधी कर दी है। यानी शैतान ने कि यीशु मसीह को ना जान पाए, कि यीशु मसीह के सुसमाचार को ना सुन पाए और ना उसको समझ पाए। शैतान यही चाहता है कि कहीं कोई विश्वास करके यीशु मसीह पर अनंत काल का जीवन ना पा जाए। शैतान यही चाहता है मेरे मित्र, कि शैतान यही चाहता है कि यीशु का सुसमाचार आप ना सुन पाए, उस पर विश्वास ना कर पाए और आप नरक में पड़े रहें और मेरे आप 4 खंभों में किसी एक का हिस्सा बन जाए, 4 पिलरों में से किसी एक को आप पकड़ के रखिए। शैतान ऐसा चाहता है मेरे। लेकिन क्या है, आपको इससे बचना होगा। आपको यीशु मसीह पर विश्वास करना होगा, नहीं तो आप शैतान का राज्य का आप कार्य कर रहे हैं, नहीं तो आप शैतान के एक बच्चे बने, शैतान के कार्य कर रहे हैं। लिखा है ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश सुन पर न चमके। यानी आपको सुसमाचार तो सुनाया जाए, आपको बाइबल से वचन प्रीच किया जाए, लेकिन आपको समझ में कुछ भी ना आए। बट ऐसा क्यों? क्योंकि शैतान चाहता है कि आप यीशु मसीह के वचन को ना समझ पाए। शैतान चाहता है कि आप ऐसे ही रहे, अनंत काल का जीवन आप ना पाए, आप पापों की क्षमा ना पाए। शैतान यही चाहता है कि आप कहीं अनंत काल का जीवन ना पा जाएं। मेरे दोस्त, क्योंकि दुष्ट और शैतान इसी जाल में है। शैतान चाहता है, क्या चाहता है? कैसे भी करके आपको अविश्वासी बना दे। आप तो विश्वासी थे, अब मैं विश्वासी की बात कर रहा हूँ। आप एक मसीह थे, आप एक पास्टर थे, आप एक विश्वासी थे, बट शैतान चाहता है कि कैसे भी करके आपको 4 खंभों में फंसा ले, 4 पिलर्स में फंसा ले और आपको कैसे भी करके अविश्वासी बना दे। उसके 4 पिलर्स के द्वारा आपको शैतान अविश्वासी बना दे, क्योंकि शैतान यही चाहता है। लेकिन हमें कैसे बचना है दोस्तों? आइए हम देखते हैं। शैतान का पहला काम क्या है? आपको संसारिक बनाना। शैतान चाहता है कि आप विश्वासी बन गए हैं, आप अपनी पवित्र लाइफ जीते हैं, नॉट सीक्रेट लाइफ। और किस लिए? लिखा है यूहन्ना की किताब उसका 2 अध्याय का 15 से 16 आयत में, तुम ना तो संसार से और ना संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, यानी जो ये सब है क्या शैतान ही की ओर से मेरे मित्र। तो संसार से में क्या है? प्रेम नहीं रखना है। संसारिक चीजों से क्या है? प्रेम नहीं रखना है। शैतान का एक ही काम है, आत्मिक जीवन को नाश करना। शैतान का पहला काम कि आपके आत्मिक जीवन को बर्बाद करना, नाश करना। आप एक विश्वासी हैं, आपको नाश करना। क्योंकि लिखा हुआ है, पौलुस कहता है मेरे मित्र, दूसरा कुरिन्थियों की किताब उसका 2 अध्याय का 11 आयत में, कि शैतान का हम पर दांव ना चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं, यानी डिवाइसेस उससे अनजान नहीं है। पहला पत्रस की किताब 5 का 8 आयत में पौलुस सावधान होने के लिए कहता है, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए मिले। शैतान रहता खोज में है कि आपको किस पिलर का हिस्सा बना दे, व्यभिचार में फंसा दे, मूर्ति पूजा में फंसा दे, लालच में फंसा दे और नशा में फंसा दे। शैतान खोज में रहता है, लेकिन आपको क्या है? होशियार होना होगा, आपको सावधान होना होगा, तभी आप शैतान के 4
पिलरों से बच सकते हैं, अन्यथा आप नहीं बच सकते। इसलिए आपको दोस्तों सावधान रहना होगा, क्योंकि शैतान बहुत ही स्मार्ट है। क्योंकि लिखा है पहला यूहन्ना 5:19 शायद, और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा हुआ है। तो दोस्तों जय मसीह के सभी को, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको बाइबल से खरी शिक्षा, सही शिक्षा मिल सके। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें और जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड।